फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। हम देख रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पे थे। इसका हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे आगे की प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 साइंस का। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके थे सॉर्टिंग मटेरियल टू ग्रुप्स में। सबसे पहले हमने देखा था कि अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके ज़रिए हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रुपिंग हमने करी थी उनके अपीयरेंस को लेके कि वो कैसे दिखाई देते हैं, क्या वो शाइनी है या नॉन शाइनी है। तो जितने भी ऐसे हमारे मटेरियल्स थे जो शाइनी थे उन्हें हमने लस्ट्रस कहा था, और जो शाइनी नहीं थे उन्हें हमने नॉन लस्ट्रस कहा था। तो ये सबसे पहले हमने अपीयरेंस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने देखी थी हार्डनेस वाली। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि अगर हम उन्हें अपने हाथ से कंप्रेस करना चाहें तो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, या किसी चीज़ का यूज़ करके वो कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स हमने ऐसे भी देखे थे कि जो कंप्रेस नहीं होते, मतलब वो या तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं पर वो कंप्रेस नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से मटेरियल्स को हमने दो कैटेगरी में फिर डिवाइड कर दिया था, सॉफ्ट एंड हार्ड। दो टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, आइदर सॉफ्ट और हार्ड। जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाएं उन्हें सॉफ्ट मटेरियल्स कहेंगे, और जो इजीली कंप्रेस्ड ना हो या टूट जाए उन्हें हम हार्ड सब्सटेंसेस कहेंगे, जिनका जो टेक्सचर है बाहरी टेक्सचर वो चेंज ना हो पाए। तो ये थी हमारी दो प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। हम देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि बेसिकली बेस्ड है सॉल्युबिलिटी पे, कि कोई भी जो हमारा मटेरियल हमने लिया है वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। इसके ऊपर इन्हें हमने कैटेगराइज करा है, या तो जो मटेरियल है वो सॉल्युबल है, मीन्स वाटर में घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे इजीली, तो वो सॉल्युबल कैटेगरी में आएंगे। और जो नहीं घुल पाएंगे उन्हें हम कहेंगे इनसॉल्युबल, मीन्स जो कि पानी में या अदर सब्सटेंस में घुल नहीं पाए, मतलब डिसॉल्व नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से हमने नेक्स्ट थर्ड नंबर का ग्रुपिंग किया है, दैट इज सॉल्युबिलिटी के बेस पे, वेदर इट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसपेरेंसी के बेस पे। तो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे हमने उन्हें लगभग 3 भागों में बांटा है। यहाँ पे जो हमारा कैटेगराइजेशन है वो 3 ग्रुप्स में होगा। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंट, देन ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ें क्या होती है, तो ऐसी कोई भी चीज़ें जिनके आर पार हम आसानी से देख पाएँ उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। जैसे कि ये ग्लास है, तो इसके आसपास, इस ग्लासेस के आर पार हम देख पाते हैं इजीली। तो ये सारे सब्सटेंसेस कहाँ, ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनके आर पार हम इजीली देख सकें उन्हें हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। वहीं ऐसे सब्सटेंसेस जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर पेन के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ओके, हाँ, इसके जो सीध वाला हिस्सा है उसे तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन राइट साइड का देख सकते हैं, लेकिन इसके आर पर हम नहीं देख सकते, तो इसे हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। एंड जो थर्ड हमारी कैटेगरी आती है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है और कुछ हिस्सा नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ओके, तो ट्रांसलूसेंट हम कहाँ देख सकते हैं, तो अगर बाय मिस्टेक से ही अगर किसी पेपर पे ऑयल थोड़ा सा गिर जाता है, तो कुछ समय बाद जो वो मटेरियल्स है वो एक अलग ही टाइप का क्रिएट हो जाता है, और वो जो क्रिएट होता है उसी को हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट, या ट्रांसलूसेंसी क्रिएट हो जाती है। पेपर के आर पार तो हम नहीं देख सकते बिल्कुल भी, लेकिन ऑयल गिरने के बाद जो वो एक हिस्सा क्रिएट हो जाता है जिसके आर पार पूरी तरीके से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ हद तक उसके आर पार देखा जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा है, दैट इज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस जिनके आर पार हम बिल्कुल देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे ओपेक सब्सटेंसेस जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, और इन दोनों के बीच की एक कड़ी है, दैट इज ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस
जिनके आर पार हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इनके आर पार देख सकते हैं और ये भी नहीं कह सकते कि हम इनके आर पार नहीं देख सकते, मतलब ये मिडवे में रहते हैं, हाफ दिखाई देता है, हाफ पोर्शन दिखाई नहीं देता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 5th पॉइंट पे, दैट इज कि कोई भी चीज सिंक हो पा रही है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, जिसमें जैसे कि हम देखते हैं कुछ हमारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं, अगर आपने पानी से भरा हुआ बर्तन लिया है, ओके, जस्ट इमेजिन कि हमने एक पानी से भरा हुआ बर्तन लिया है, उसमें हम अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें डालते जा रहे हैं। हमने जैसे कि सिक्के डाल दिए, ओके, या कुछ प्लास्टिक के खिलौने आते हैं वो डाल दिए, या देखें हमने कुछ थर्माकोल बॉल्स डाल दी और कुछ रबर बॉल डाली, पेपर के टुकड़े डाल दिए, ऐसे करके हमने अलग अलग टाइप के बहुत सारे मटेरियल्स वाटर के उस टैंक में डालें। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें नीचे जाएंगी और कौन कौन सी चीज़ें सरफेस पे रहेंगी? कमेंट करके बताइएगा आप। तो अब हम देखेंगे कि जब हमने कुछ टाइम्स के लिए उसको स्टेबल रखा तो हमने पाया कि कुछ सब्सटेंसेस जो थे वो धीरे से क्या हो गए, नीचे आ गए, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो ऊपर ही तैरते रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम जो मटेरियल्स है उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि उनकी ये जांच करके कि क्या वो पानी में डूब रहे हैं या पानी पे तैर रहे हैं, आइदर दे फ्लोट और दे सिंक। ओके, तो ये थी हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि बेस्ड थी हमारे मटेरियल्स पे, उनके इस कैटेगरी पे बेस्ड थी कि क्या वो पानी में डूब जाते हैं या ऊपर तैरते रहते हैं। हमारी 5th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आइदर द ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक। तो इस प्रकार से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में। तो ये तो थी बातें हमारी ग्रुपिंग की कि हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने चीज़ों को ग्रुप कर दिया कि वो फ्लोट कर रहे हैं कि सिंक कर रहे हैं। अब उनका अपीयरेंस कैसा है, वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, ओके, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, ऐसे अलग अलग चीज़ों के को देखकर हमने चीज़ों की ग्रुपिंग कर दी। अब ये ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी होती है? आपको क्या लगता है कि ये ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है, किस लिए हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं? और आपको आपके घर में ही कहाँ कहाँ ऐसा लग रहा है कि हम इस ग्रुपिंग का यूज़ करके हमारे सामान स्टोर करते हैं? जैसे अगर हम जनरल वे में किचन की ही बात करें तो जब ग्रोसरी मम्मी लाती हैं तो आपने देखा होगा कि हर चीज़ों को रखने का पैटर्न या तरीका अलग अलग होता है। जैसे पल्सेस, सभी पल्सेस को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है, और जितने भी जैसे बिस्किट्स हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अलग रखा जाता है। वहीं इन सब चीज़ों में जो सॉप हो गई या शैम्पूज़ हो गए, इन्हें कभी साथ में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये दोनों मटेरियल्स जो हैं अलग अलग है, अलग अलग ज़रूरतों के लिए हैं। तो हमने यहाँ क्या करा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही सामानों का अरेंजमेंट किया। तो ये एक तरीका है चीज़ों को अरेंज करने का। और ये ज़रूरी क्यों है, अगर हम ये देखें तो इसी चीज़ की मदद से हम चीज़ों को सही तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो उन्हें स्टोरिंग का जो तरीका है वो हम सही कर सकते हैं। एक जैसे टाइप के चीज़ों को साथ में स्टोर कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी दूसरे से अलग है या जिसकी वजह से दूसरा मटेरियल ख़राब हो सकता है तो उन प्रॉपर्टीज़ को समझ के हम उन्हें अलग स्टोर कर सकते हैं। या हम देखें तो उनके बारे में सीखना या समझना। अब जैसे जैसे आप का नॉलेज बढ़ता है, आप चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो जब हम सीखते हैं तो अगर हमें ये ग्रुपिंग्स आती हैं या हम इन ग्रुपिंग की वजह से ज़्यादा चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि एनिमल्स को अलग ग्रुप कर दिया, बर्ड्स को अलग ग्रुप कर दिया, ह्यूमन बींग्स को अलग कर दिया। अब एनिमल्स में भी जो लैंड पे रहते हैं वो अलग, जो वाटर में रहते हैं वो अलग। तो इनसे क्या होता है कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ से हम चीज़ों को अलग कर पाते हैं और उन्हें एक साथ एक ही जगह पढ़ पाते हैं। इससे हमारी स्टडी में भी मदद होती है, साथ ही साथ स्टोरेज, अगर कोई मटेरियल है तो उसके स्टोरेज में मदद होती है। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से हम इस ग्रुपिंग की मदद से उन्हें हम सॉर्ट आउट कर पाएँ।
तो ये था हमारा चैप्टर जो कि बेसिकली बेस्ड था मटेरियल्स के अलग अलग ग्रुपिंग पे कि हम किस प्रकार से मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, फील फ्री टू कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट in next videos. So thank you for now. Bye bye.